क्या आप उन लोगों में से एक हो जो कोई भी काम करने से पहले यह देखते हो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं? और क्या आप उन लोगों में से एक हो जो इनोवा हाई क्रॉस भी लेना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं? और दोनों चीजों को अगर कंबाइन कर दें तो क्या आप उन लोगों में से एक हो जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के अंदर इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि बाकी लोग कौन सा वेरिएंट बुक करा रहे हैं, किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी रीसेल ज्यादा होगी या प्रोबेबली किसकी वेटिंग ज्यादा होगी, और आप उस हिसाब से अपना डिसीजन लोगे। चलिए करते हैं डिटेल में बात और मार्केट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। हाय एवरीवन, टोयोटा की लाडली एमयूवी सेगमेंट के अंदर लेटेस्ट एंट्रेंट द इनोवा हाई क्रॉस रिसेंटली 25 नवंबर को अनवील हुई थी और उसी दिन उसकी ऑफिशियल बुकिंग्स भी स्टार्ट हुई थी। और 2 हफ्तों के अंदर अंदर एज एक्सपेक्टेड गाड़ी ने बहुत इंटरेस्ट जनरेट करा है कस्टमर्स में। एक तो कस्टमर्स के पास पता नहीं पैसे इतने कहां से आ रहे हैं, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो एंड कोई भी गाड़ी आती है भाई लोग टूट के पड़ते हैं पैसे लेके। बट एनीवे, अच्छी बात है, देश की इनकम बढ़ रही है और लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। लेकिन गाड़ी में इंटरेस्ट इतना ज्यादा है दैट इवन बिफोर द प्राइसेस आर अनाउंस्ड, डीलर सोर्सेज ये कह रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर 6 महीने तक की वेटिंग हो सकती है जब ये जनवरी 2023 में लॉन्च होगी। अब कब कहां कौन से वेरिएंट की डिमांड ज्यादा है, कौन से किसमें क्या फीचर्स हैं, ये सब बताने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं वेरिएंट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इनोवा हाई क्रॉस के अंदर 2 इंजन ट्रिम्स आती हैं। One is the 2.0 liter naturally aspirated petrol engine and the other one is the 2.0 liter strong hybrid. CVT transmission, eCVT transmission, 172 bhp, 186 bhp. Now, जो naturally aspirated petrol engine है उसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, G, GX, और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, VX, ZX एंड ZXO। अब क्योंकि टोयोटा वालों ने इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए ज्यादा वेरिएंट्स निकाले हैं, वन मोर देन दी नॉन हाइब्रिड वर्जन, इसका मतलब कि टोयोटा वाले कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वालों के अंदर चॉइसेस ज्यादा रखो क्योंकि प्रोबेबली लोगों का इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ ज्यादा हो सकता है। सो ये तो था कि टोयोटा ने क्या थॉट प्रोसेस रखा, कस्टमर्स का क्या थॉट प्रोसेस है वो भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले नॉर्मल पेट्रोल जो वेरिएंट्स हैं G एंड GX एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो लोएस्ट वेरिएंट है VX, इन तीनों में 7 सीटर एज वेल एज 8 सीटर ऑप्शंस आते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के जो टॉप 2 वेरिएंट्स हैं ZXO एंड ZX, उसमें सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन आता है, यानी कि जो उसकी सेकंड रो सीट्स हैं दे आर नॉट बेंच सीट्स, दे आर कैप्टन सीट्स। नाउ डीलर सोर्सेज से ये खबर मिली है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर वही जो ZX और ZXO हैं जिसमें सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन आता है, सबसे ज्यादा डिमांड इन दोनों वेरिएंट्स की है और इन्हीं 2 ट्रिम्स की मैक्सिमम बुकिंग्स हुई हैं। इसका मतलब कि कस्टमर सेंटिमेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है एंड दी कस्टमर्स आर एक्सेप्टिंग दी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। यानी कि लोगों के मन में जो डाउट था, जो फियर था कि जो बैटरी है उसकी लाइफ तो 8 साल है, 8 साल के बाद वारंटी नहीं है, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल के बाद इसका क्या होगा, इसकी लाइफ खराब हो जाएगी, इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, तो ये जो कंसर्न्स थे ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के टाइम पे, ये कंसर्न्स अब कम देखने को मिल रहे हैं। इससे समझ में आता है कि जो 17 से 22 लाख रुपए का बजट रखने वाला कस्टमर था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बजाय नॉन हाइब्रिड में ज्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन जो ये 30 लाख वाली सेगमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। बिकॉज ग्रैंड विटारा एंड हाईराइडर में अगर आप देखोगे तो उनकी नॉन हाइब्रिड वेरिएंट्स की सेल ज्यादा है, लेकिन हाई क्रॉस के अंदर उल्टा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसी 20 से 30 की सेगमेंट में आप जाते हो कस्टमर का माइंडसेट शिफ्ट है, दे आर रेडी टू प्ले द रिस्क ऑन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। वैसे मैं इस चीज को रिस्क नहीं कहूंगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी आई है, लेकिन टोयोटा वाले हाइब्रिड व्हीकल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पहले से बेचते आ रहे हैं। इंडिया में लॉन्च करने की हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनको डर लगता था कि इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है और इसलिए टोयोटा वाले आज तक इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनका डर जा रहा है एंड हाई क्रॉस की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की अगर सेल्स अच्छी हुई तो इनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा एस्टैब्लिश होगा और बाकी की जो कार कंपनीज हैं दे विल आल्सो स्टार्ट टेकिंग द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सीरियसली। एक रीजन और जो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की हाई क्रॉस के अंदर डिमांड ज्यादा है, दैट इज प्रोबब्ली दी 21.1 kmpl फ्यूल एफिशिएंसी। अब मुझे पता है कि काफी सारे लोगों को लगेगा कि भाई जो 30 लाख रुपए खर्च रहा है वो फ्यूल एफिशिएंसी देखेगा जरूर देखेगा भाई। जब तक ये डीजल का 10 ईयर बैन नहीं हुआ था, जब तक डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स दोनों की लाइफ बराबर थी, उस टाइम पे हम ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ वाली सेगमेंट में चलते हैं। मर्सिडीज बेंज की S350 भी आती है और S320 CDI भी आती थी, BMW 7 सीरीज की 740 Li भी आती थी, 730 LD भी आती थी और प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 1 करोड़ 20-25 लाख की शायद डीजल वाली होती थी, 1 करोड़ 30-35 लाख की पेट्रोल वाली हुआ करती थी। तो जो बंदा करोड़ सवा करोड़ खर्च रहा है उसके लिए 5-7 लाख रुपए का डिफरेंशियल अमाउंट देना कोई बड़ी बात नहीं है फॉर दी सेम सेट ऑफ फीचर्स। लेकिन एस क्लास की और 7 सीरीज की भी 730 LD और S320 CDI ज्यादा बिकती थी एज कंपेयर टू देयर पेट्रोल काउंटरपार्ट्स। अब मुझे एक बात बताओ, जो 1-1.25 करोड़ रुपए खर्च रहा है वो क्यों डीजल ले रहा है, वो क्यों नहीं पेट्रोल ले रहा? बल्कि पेट्रोल इंजन्स के अंदर तो रिफाइनमेंट भी ज्यादा है, वाइब्रेशंस कम है, इंसुलेशन अच्छा है, एनवीएच कम है, इंजन स्मूथ है, टर्बो लैग का भी कोई चक्कर नहीं होता, इनिशियल पिकअप थोड़ी बेटर होती है। बट स्टिल पीपल इन दैट सेगमेंट वर बाइंग द डीजल व्हीकल्स। जबकि लोग कहते हैं कि डीजल व्हीकल तो लोग इसलिए लेते थे
कि बहुत ज्यादा रनिंग जिनकी होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा कॉस्ट स्पेंड फॉर द डीजल व्हीकल, उस कॉस्ट के अगेंस्ट रनिंग कॉस्ट को ऑफसेट करके डीजल व्हीकल जस्टिफाई कर लिया करते थे। जैसे 1 लाख रुपए महंगी आ रही है क्रेटा डीजल में, तो चलो कोई बात नहीं, डीजल की गाड़ी इतनी चल जाएगी, इतनी माइलेज दे देगी, डीजल भी इतना सस्ता है कि वो कुछ सालों के बाद पेट्रोल से ज्यादा चीप पड़ेगा। लेकिन ये वेन्यू, क्रेटा, ब्रेजा जैसी गाड़ियां जितनी चलती हैं, जितने हजारों किलोमीटर चलती हैं, जितनी रफ कंडीशंस में चलती है, क्या ये एस क्लास और 7 सीरीज उतनी ज्यादा चलती हैं? आपको फिर भी क्रेटा मिल जाएगी जो 4-5 साल पुरानी होगी, जिसने 1 लाख किलोमीटर कर रखे होंगे, लेकिन वो करोड़ 1.5 करोड़ की जो गाड़ियां हैं वो यूजुअली 4-5 सालों में भी 25-30 हजार किलोमीटर ही चली मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं। बहुत रेयर केस होगा, बहुत ऐसा रेयर केस होगा जिसमें आपको ये गाड़ियां 1-1, 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई नजर आएंगी। सो जब उनकी रनिंग इतनी ज्यादा नहीं है तब भी वो डीजल में बिकती थी। सो प्लीज अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना कि जो 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख रुपए खर्च रहा है गाड़ी पे, वो तो माइलेज देखेगा ही नहीं, वो रनिंग कॉस्ट देखेगा ही नहीं भाई, वो सब कुछ देखेगा। हाँ, अभी थोड़ी सी लाइफ कम होगी ये डीजल गाड़ियों की, इसलिए अब थोड़ा सा लोग वो सिरदर्दी और रीसेल के चक्कर में पेट्रोल ले रहे हैं। आप डीजल की लाइफ बढ़ा दो फिर देखो। सो एनीवे, मेरा कंक्लूजन ये है कि जो 21.1 kmpl वाली माइलेज है, दैट इज आल्सो अ फैक्टर व्हाई द पीपल प्रोबब्ली आर स्विचिंग टू द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। क्योंकि इतनी बड़ी इनोवा हाई क्रॉस, इतनी बड़ी पीपल मूवर, 7 सीटर 8 सीटर, जब आप 7-8 लोगों को बिठा के उसको कहीं लंबा लेके जाओगे और वो भी पेट्रोल में, तो माइलेज के मामले में तो वो, और इसीलिए ये फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, स्कॉर्पियो एन, ये मैक्सिमम डीजल के अंदर बिक रही है। 95% सेल्स इनकी डीजल की ही है, क्योंकि माइलेज का जो इंजेक्शन है वो सबको चुभता है, गरीब को भी, अमीर को भी। एनीवे, एक और फैक्टर जो मुझे लगता है कि लोग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर जा रहे हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर भी VX में नहीं बल्कि ZX या ZXO में जा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द लिस्ट ऑफ फीचर्स। क्योंकि ZX ट्रिम ऑनवर्ड्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि इंडियन कस्टमर्स की फैसिनेशन पैनोरामिक सनरूफ के साथ बहुत ही ज्यादा है। एंड SUV सेगमेंट में, बल्कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंदर भी पीपल आर गेटिंग पुल टुवर्ड्स सनरूफ। जो सेल्फ ड्रिवन कार्स होती हैं उसमें तो चलो आदमी को फिर भी सड़क पे देखना पड़ता है, लेकिन जो ऐसी माइल मंचर है, इनोवा हाई क्रॉस जैसी, जिसमें आदमी पीछे बैठा हुआ है, उसको तो आसमान देखना अच्छा लगेगा ना, कभी आगे, कभी ऊपर, कभी लेफ्ट, कभी राइट। एंड मोर ओवर, सिंस दिस इज अ पीपल हॉलर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स का जो फीचर है वो इस गाड़ी के अंदर ज्यादा यूजफुल होगा, इसलिए भी लोग ZX की तरफ जा रहे हैं। अब ये तो होगी ट्रिम्स की बात करते हैं कलर चॉइसेस की। सो इनोवा हाई क्रॉस के अंदर आते हैं 7 कलर ऑप्शंस, 2 व्हाइट, 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर और 3 ब्लैक। सो बहुत ज्यादा फंकी कलर्स नहीं है, रेड, ग्रीन, ब्लू एटसेट्रा, नॉर्मल सिंपल कलर्स हैं जो कि ऐसी सेगमेंट की कार को, इस लेंथ की कार को सूट करेंगे। सो आउट ऑफ दीज 7 कलर्स, जो 2 कलर हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, वो है सुपर व्हाइट एंड ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक। देखो, व्हाइट तो वैसे भी एक पॉपुलर कलर चॉइस है, आपको इस सेगमेंट में गाड़ियां ज्यादातर व्हाइट ही देखने को मिलेंगी। रही बात दूसरे कलर की, तो ये काफी यूनिक है क्योंकि ये ब्लैक, ब्लू या ग्रीन अपीयर होता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइटिंग एंड द एंगल ऑफ योर व्यू। सो आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि अगर आप टोयोटा के शोरूम में जाओगे तो कौन सी गाड़ियां हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। अब या तो आप भी उन गाड़ियों को बुक करा सकते हो कि भी सब लोग ये ले रहे हैं तो चलो हम भी ले लेते हैं, या फिर आप उन गाड़ियों को या उन कलर्स को अवॉइड करके दूसरे ले सकते हो, क्योंकि भाई इनमें तो बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड होगा, दूसरा ले लेते हैं, उसमें लाइन थोड़ी छोटी होगी। एंड बाय द वे, टॉप वेरिएंट का ऑब्सेशन सिर्फ इनोवा हाई क्रॉस के साथ ही नहीं, बल्कि टाटा टियागो और ईवी की भी, अगर आपको याद हो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी यही कहा था कि टाटा टियागो ईवी के अंदर भी मैक्सिमम बुकिंग्स टॉप वेरिएंट की है, क्योंकि कस्टमर्स काफी गाड़ियों के अंदर टॉप वेरिएंट्स के अंदर लाइन लगा के खड़े हैं। कार कंपनीज को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो बेयर बोन्स स्केलेटल स्ट्रक्चर टाइप की गाड़ी बेचोगे बिल्कुल फीचरलेस, तो उसकी थोड़ी सी सेल्स कम होंगी। इसलिए आप काफी केसेस में देखोगे कि ज्यादातर गाड़ियां जो अब आ रही हैं उनके बेस वेरिएंट के अंदर भी काफी सारे फीचर्स स्टैंडर्ड लगे हुए होते हैं। गाड़ियां थोड़ी महंगी जरूर हो रही हैं पहले के मुकाबले अगर आप देखोगे, बट जो पहले के बेस वेरिएंट्स हुआ करते थे और अब के जो बेस वेरिएंट्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंसेस हैं, बिकॉज काफी चीजें जो पहले की मिड वेरिएंट्स में मिला करती थी वो अब आपको बेस वेरिएंट ऑनवर्ड्स ही मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रैंड विटारा सिग्मा ही देख लो, उसमें भी मैंने आपको बताया था अपनी वीडियोस में कि ब्रेजा VXI, ZXI और एक आधा ZXI प्लस के फीचर्स आपको ग्रैंड विटारा के सिग्मा में ही मिल जाते हैं। खैर वो एक अलग बात है, उनको थोड़ी सी वैसे भी ब्रेजा से ज्यादा हाई प्राइस करनी थी, वरना लोग ब्रेजा ही ले लेते। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा भी जो इनकी है, which is by the way delisted from the website if you are not aware of it, तो जब ये रीलॉन्च होगी विद द डीजल तो उसके टॉप वेरिएंट्स में से हो सकता है कि कुछ चीजें थोड़ी सी हटा दी जाएं एंड दे माइट बी केप्ट एक्सक्लूसिव टू द इनोवा हाई क्रॉस, ताकि हाई क्रॉस की सेगमेंट को क्रिस्टा से थोड़ा सा अलग किया जाए एंड दोनों के बीच में कंपटीशन अवॉइड किया जाए। अगर आपका इंटरेस्ट इस गाड़ी में और ज्यादा बढ़ गया है और आप इसको बुक कराना चाहते हो, सो फॉर इन्फॉर्मेशन 50,000 रुपए देकर आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हो। प्राइजेस इसके जनवरी 2023 में अनाउंस होंगे। मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये है कि इसकी प्राइसिंग 22 से 30 लाख के बीच में होगी, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि ये उससे ऊपर जाएगी। आखिरकार हम भी तो टोयोटा वालों को इतने टाइम से देखते आ रहे हैं किस तरह से धीरे 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 रेट्स बढ़ाते रहते हैं, तो हाई क्रॉस को कैसे छोड़ देंगे, अनलेस हाई क्रॉस के अंदर ये लोग इंट्रोडक्टरी प्राइस निकालें एंड उसके बाद
ऐसे रेट्स बढ़ाते हैं। लेकिन इनको इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग वाला गेम खेलने की जरूरत है नहीं, ये लोग महंगी निकालेंगे तो भी लोग लेंगे, पैसा बहुत है लोगों के पास। चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और कुछ अपडेट्स मिलेंगे आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।